जय हिंद। तो आज हम बायोलॉजी पढ़ेंगे। जैसा कि हमने पाचन तंत्र यानी कि डाइजेस्टिव सिस्टम स्टार्ट कर दिया था और उसका हमारा कल आमाशय कंप्लीट हो गया था। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आमाशय के 3 हिस्से होते हैं, कार्डियक, फंडिक और पाइलोरिक। ठीक है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था, कार्डियक में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड निकलती है। जो कार्डियक जो फंडिक होता है उसके अंदर रूजी होता है जो कि कांटेनुमा रचना होती है, और पाइलोरिक के अंदर जठर ग्रंथि होती है जिसमें से जठर रस यानी कि गैस्ट्रिक जूस निकलता है। उसके अंदर भी 2 चीज़ें होती है, रेनिन और पेप्सिन। ये हमारा कवर हो चुका है। पर जैसा कि मैं आपको बताया कि जब आप खाना खाते हैं तो वो पेट में जाता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिलता है। उसके बाद रुचि खड़ा हो जाता है ताकि खाना 4 घंटे तक नीचे छोटी आंत की तरफ ना जा पाए। जठर ग्रंथि में से जठर रस निकलता है। पर पेट को कैसे पता चलेगा कि खाना आ गया है? और अब जठर रस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और रूजी को खाने को आगे न जाने देना है, यानी कि उसको अपनी जगह पे थोड़ा सा खड़ा होना है। देखिए, जब आप खाना खाते हैं तो पेट के अंदर जो न्यूरॉन्स होते हैं वो सिग्नल भेजते हैं हमारे नर्वस सिस्टम को कि खाना पेट में आ चुका है। ठीक है। उसके बाद जो नर्वस सिस्टम होता है वो आपके ब्रेन को कमांड करता है कि जो आमाशय यानी कि पेट का हिस्सा है, देखिए पेट के अंदर खून नहीं होता है। दरअसल वैसे मैंने आपको कल मानचित्र पे दिखाया था, अभी बताने के लिए मैं एक रफ फिगर बना देता हूँ। ठीक है। तो कुछ इस प्रकार का होता है आमाशय। ये हो गया पहला भाग कार्डियक, फंडिक और तीसरा भाग पाइलोरिक। ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यहाँ पे रूजी है और यहाँ पे जठर ग्रंथि है। ठीक। अब देखिए, जो हमारा पेट है यानी कि आमाशय है उसके अंदर तो ब्लड नहीं है, उसके अंदर खून नहीं है। इसलिए जब आप कभी भी आपको उल्टी होती होगी तो ब्लड कभी उल्टी में नहीं आता है। चाहे कोई कितना भी बीमार हो, उल्टी के समय ब्लड कभी नहीं आता है। ठीक है। देखिए, जब आपका नर्वस सिस्टम ब्रेन को कमांड करता है कि खाना पेट में आ चुका है, तो जो हमारा ब्रेन होता है, जो आमाशय की बाहर की नस होती है, वहाँ पर हमारा ब्रेन हमारे पूरे शरीर में से थोड़ा थोड़ा खून लेके यहाँ की नसों को टाइट कर देता है, जिससे यहाँ पे प्रेशर लगाती हैं। जो आमाशय के बाहर जो नस है, ठीक है, वो इसके ऊपर प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, समझ में आया आपको? तो इस प्रकार से जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड को वो प्रेशर करता है तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड बाहर आता है। रूजी को प्रेशर देता है तो रूजी थोड़ा सा खड़ा होता है ताकि खाना आगे ना जाए। जठर ग्रंथि में प्रेशर देता है तो जठर रस निकलता है, और ये सब एक साथ होता है। ठीक है। चलिए, फिर आमाशय का जो हमारा थोड़ा सा ये भाग बाकी था वह पूरा हो चुका है। दरअसल कुछ वीडियो पहले मैं गलती से ये बोल दिया था कि जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह फीमर होती है। मैं उसमें गलत था। जो सबसे मजबूत हड्डी होती है वह जबड़े की हड्डी होती है। जब मैं आपको बोन पढ़ा रहा था तब मैं ये बताया था कि सबसे मजबूत हड्डी जबड़े की होती है, पर कुछ दिनों पहले दरअसल मैं भूल के गलती से फीमर बोल दिया था। उसके लिए मुझे आपसे बहुत बहुत खेद है। चलिए, अब जो हमारा आज का टॉपिक है आंत यानी कि इंटेस्टाइन, ये देखते हैं। आहार नाल अब कंप्लीट हो चुका है, आहार नाल नहीं, आमाशय कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। आज हम आंत का एक छोटा सा परिचय लेंगे और यकृत देखेंगे यानी कि लीवर। ठीक है। देखिए, जब आप छोटी आंत पढ़ेंगे उसके अंदर आपको यकृत और पित्ताशय पढ़ना होगा, यानी कि लीवर और गॉल ब्लैडर पढ़ना होगा। देखिए, गॉल ब्लैडर एक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसके लिए मैं गॉल ब्लैडर के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हम इसका एक परिचय ले लेते हैं। ठीक है। चलिए, फिर आंत, इंटेस्टाइन। ठीक है। देखिए, 2 तरह की आंत होती है, यानी कि 2 तरह की इंटेस्टाइन होती है, छोटी और बड़ी, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है। देखिए,
छोटी आंत को आप क्या करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन, और बड़ी आंत को लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है इसके अंदर खाना पूरी तरह पच जाता है और यह आहार नाल का सबसे बड़ा भाग होता है। देखिए आहार नाल की कुल लंबाई 10 मीटर होती है, यानी कि आहार नाल कितना बड़ा होता है, 10 मीटर का होता है। उसमें से स्मॉल इंटेस्टाइन यानी कि छोटी आंत 6 से 8 मीटर कवर कर लेती है। यानी कि सोचिए जो आपका बच्चा ग्रास नली, मलाशय, गुद्दा द्वार और ये बड़ी आंत कितने कम हिस्से में वो सीमित हो जाते हैं, क्योंकि 6 से 8 मीटर तो आपका छोटी आंत लेके चली जाती है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। फूड गेट्स कम्प्लीटली डाइजेस्टेड। ठीक है, यानी कि छोटी आंत के अंदर खाना पूरी तरह पच जाता है। पाचन का सबसे ज़्यादा कार्य छोटी आंत में होता है। देखिए ऐसा ही, यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक है, यानी कि पाचन का सबसे ज़्यादा कार्य कहाँ होता है, छोटी आंत में होता है। ठीक है, अब देखिए जब आप खाना खाते हैं तब वह पेट में जाता है। जब वो पेट में जाता है तो उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल जाती है और उसके अंदर जट्ठा रस मिल जाता है, यानी कि गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है। और इन सब की वजह से आपका जो खाना होता है वो अम्लीय हो जाता है, यानी कि एसिडिक हो जाता है, उसके अंदर एसिड मिल जाती है। और देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया था, पेट के अंदर पाई जाने वाली परत को म्यूकोसा कहा जाता है। वह म्यूकोसा द्वारा बनी होती है और म्यूकोसा को अम्ल यानी कि एसिड से किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होती है। और जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है ये आपका चमड़ा भी जला सकता है। अब मान लीजिए ये देखिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड यहाँ पे 4 घंटा रहा, खाने में पूरा तोड़ फोड़ किया और जितने भी कीटाणु थे सबको मार दिया। फिर वो आया छोटी आंत में। अब छोटी आंत में तो म्यूकोसा होता नहीं है। अगर हाइड्रोक्लोरिक एसिड छोटी आंत में डायरेक्ट आ गया तब वो पूरा आंत जला के रख देगा। ठीक है, इसलिए आपको जो अम्लीय खाना होता है उसको छोटी आंत में पहुंचने से पहले क्षारीय बनाना पड़ता है। अब क्षारीय क्या होता है, देखिए जिस वस्तु या किसी भी पानी या कोई भी लिक्विड चीज़ जिसका पीएच मान 8 या 8 से ज़्यादा होता है उसे हम कहते हैं क्षारीय। और एक और आप चीज़ ले सकते हैं, जिस वस्तु के अंदर नमक की मात्रा होती है उसे हम क्षारीय कहते हैं। यानी कि अगर यह आहार नाल आमाशय में से हाइड्रोक्लोरिक एसिड और जट्ठा रस आ रहा है तो आपको उसे छोटी आंत में जाने से पहले उसके अंदर क्षार मिलाना पड़ेगा, यानी कि कोई नमक सी चीज़ मिलानी पड़ेगी। तो उस चीज़ के लिए यकृत होता है। ठीक है, वह बाइल बनाता है, यानी कि पित्त बनाता है। ठीक है, अब जब मैं आपको पित्ताशय पढ़ाऊँगा तो पित्त कैसे निकलता है वो मैं आपको बता दूँगा। पित्त का पीएच मान कितना होता है, वो पित्त का हम पूरा जो चीज़ है उसकी पूरी जितनी इन्फॉर्मेशन है वो पित्ताशय में समझेंगे, जो कि इसके बाद वाली नेक्स्ट वीडियो है। देखिए अब यकृत स्टार्ट कर दिए तो इसके अंदर सिर्फ 2 ही 3 टॉपिक है, तो पहले यकृत कवर कर लेते हैं। उसके बाद जो छोटी आंत के 3 हिस्से हैं वो मैं आपको बता दूंगा। देखिए जो यकृत होता है वह बाइल बनाता है। देखिए यकृत यानी कि लीवर, इसके अनेक कार्य होते हैं हमारे शरीर में, पर डाइजेस्टिव सिस्टम में यानी कि पाचन तंत्र के अंदर इसका काम सिर्फ बाइल बनाना है, यानी कि पित्त बनाना है। ठीक है, जो यकृत होता है ये सबसे बड़ी पाचक ग्रंथि होती है। इसका भार 1.5 किलो होता है। ठीक है, यानी कि सबसे बड़ा डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होता है, लीवर होता है। ठीक है, इसका भार 1.5 किलो होता है। यकृत खत्म। देखिए जब आप ग्रंथि चैप्टर पढ़ेंगे तब आप यकृत के बारे में और इन्फॉर्मेशन लेंगे। अभी फ़िलहाल डाइजेस्टिव सिस्टम में आपको बस इतना ही पढ़ना है कि जो बाइल यानी कि पित्ताशय होता है यह यकृत द्वारा बनाया जाता है। चलिए ठीक है, अब छोटी आंत के जो 3 हिस्से हैं वो हम पढ़ेंगे। देखिए इसका पहला हिस्सा होता है पक्वाशय,
या ग्रहणी भी कह सकते हैं, इसे दोनों नाम है इसके। और इसे हम अंग्रेजी में कहते हैं डोडेनम, ठीक है। और दूसरा एक हिस्सा अग्रशुद्रांत, जिसे हम जेजुनम कहते हैं, और तीसरा हिस्सा शुद्रांत, इसे हम इलियम कहते हैं, ठीक है। देखिए, जो छोटी आंत होती है वो 3 फेरे में होती है, और हर एक फेरा का एक अलग अलग नाम है, और हर एक फेरा का एक अलग अलग कार्य भी है। तो डोडेनम में जो काम हो रहा है वो जेजुनम में नहीं होगा, जो जेजुनम में हो रहा है वो इलियम में नहीं होगा। तो सबके अलग अलग काम है। और आज की वीडियो में इतना है। इसके बाद की जो पित्ताशय की वीडियो है जल्दी आएगी, तब तक के लिए जय हिंद।